नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं भरत कुमार। आज हम बात करते हैं कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी क्या है। चैप्टर अपना 5 का है, ठीक है। समांतर श्रेणी, जिसको आप एपी भी बोलते हैं, ठीक है ना, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं। तो समांतर श्रेणी आज हम करने जा रहे हैं। तो देखो, समांतर श्रेणी जो है ये अपने बोर्ड एग्जाम में 4 अंक की आती है। तो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें बोर्ड में कितना निर्धारित किया गया इनका अंक 4 है, जिसको आप 3+1 बोलेंगे। कहने वाला 3 नंबर का तो समांतर श्रेणी से प्रश्न आता है और 1 नंबर का भी समांतर श्रेणी से आता है, लेकिन वो है रोड सेफ्टी से, सड़क सुरक्षा, ठीक है ना। मतलब इससे क्वेश्चन एक वो बनेगा 1 अंक का, जिसमें सड़क सुरक्षा के क्वेश्चन है, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन बनेगा, एक तो छोटा बनेगा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बड़ा बनेगा। जो बड़ा बनेगा वो तो 3 अंक का है और जो छोटा क्वेश्चन बनेगा वो 1 अंक का। तो ये टोटल कितने अंक की है? 4 अंक की ये एक्सरसाइज है, ठीक है। अब देखो, समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें कोई एक पद, अगले वाला पद, एक पद निश्चित अंक जोड़ने पर या घटाने पर प्राप्त होते हैं। मतलब कोई एक श्रेणी आपको दी जाएगी, कोई आपको श्रेणी दी गई है, उसमें अंक आपको दिए गए हैं और उन अंकों के बीच में जो अंतर होता है समान होगा। कहने का मतलब समांतर, समान प्लस अंतर, ठीक है ना। तो सम का मतलब समान हो जाएगा, तो सम प्लस अंतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो अंतर इनके बीच में है वो दोनों कैसे आएंगे? समान। हर जगह उनका अंतर क्या आएगा? समान आएगा। और समान आएगा तो वो क्या हो जाएंगे? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें कोई अगले वाले पद से, ठीक है ना, अगले वाले पद से अगले वाला पद या तो एक निश्चित अंक जोड़ने पर या एक निश्चित अंक घटाने पर प्राप्त होता है। यदि 2 अंकों के बीच में जो अंतर है वही उन अगले वाले 2 अंकों के बीच में अंतर होगा तो वो है श्रेणी, वो समांतर श्रेणी होगी। जैसे हम बात करते हैं एक एग्जांपल की, जैसे मान लो 3, 5, 7, 9 फिर खाली 7, ये आपको कोई श्रेणी दी गई है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये समांतर है कि नहीं है, ये जांच करने के लिए क्या करते हैं कि इनके बीच में आप अंतर देखेंगे और इनके बीच में जो अंतर है, ठीक है, वो या तो एक बढ़ता क्रम आएगा, या तो अंक जोड़ने पर प्राप्त आएगा या अंक एक निश्चित घटाने पर प्राप्त आएगा। तो ये नहीं है कि जो जोड़ने पर आता है वही समांतर श्रेणी होती है, नहीं, घटाने पर भी यदि अंक आती हैं समान है, ठीक है ना, अंतर इनके बीच में यदि घटाने पर भी एक जैसा समान है तो वो समांतर श्रेणी है। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि ये इसके बीच में देखो 2 का अंतर है, इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 2, आगे डॉट डॉट है, इसका मतलब इसी प्रकार का आगे क्रम चल रहा है। कहने का मतलब आगे +2 ऐड हो रहे हैं। तो हम इसे अगले वाले पद भी बता सकते हैं कि यहाँ पर +2 है, मतलब यहाँ पर भी क्या है? +2। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे? 11। इसी प्रकार आगे 13 आ जाएंगे, इसी प्रकार आगे 15 आ जाएंगे। तो बात ये हो गई कि समांतर श्रेणी क्या होती है कि जिनके बीच में जो अंतर है वो एक जैसा हो। जैसे ये भी समांतर श्रेणी है, इसका मतलब है कि इनके बीच में माइनस है, मतलब एक कम है। तो कम है तो क्या हुआ, लेकिन इसके अंदर बीच में है जो अंतर है वो क्या है? समान है। और समान है तो ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी। अब हम बात करते हैं कुछ कि जो समांतर श्रेणी होती है उसमें ए क्या है और डी क्या है, ठीक है। समांतर श्रेणी बताने से पहले मैं आपको 3-4 फॉर्मूले बता दूं और उससे पहले आपको ये भी बता दें कि ए क्या है और डी क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ये 4 अंक की है, ये बात आप याद रखना। अच्छा देखो, एक तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक आपको याद रखना है SN बराबर n/2 कोष्टक a + l। एक होता है SN बराबर n/2 कोष्टक 2a + n-1 इंटू d, ठीक है। एक आपको एक छोटा सा याद रखना है कि डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते हैं अगले वाले में से पहले वाले को, ठीक है। डी होता है सार्वंतर, ये हम आपको बता देंगे। देखो
एल बराबर भी ए एन होता है, एल का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये सूत्र है, ये सूत्र दोनों एक जैसे ही हैं। ये सूत्र कब लगाना है और ये सूत्र कब लगाना है, देखो जब आपको कोई समांतर श्रेणी दी जाए, सबसे पहले तो एस एन वाला सूत्र वही लगेगा जिसमें सब निकालना, मतलब जोड़ निकालना है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर योगफल कह दिया आपको, नाम आएगा आपके पास कि इनका योगफल ज्ञात करो कितने पद हैं, तब आप क्या करेंगे, उसमें ये एस वाला एस एन वाला सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर जो एस एन वाला ये जो फॉर्मूला है वो तो वहां लगेगा जहां पर आपको अंतिम पद दिया गया है और पदों की संख्या दी गई है और प्रथम पद दिया गया है। यदि आपको अंतिम पद नहीं दिया जाए, पदों की संख्या दी गई है और श्रेणी दी गई है जिससे आप डी निकाल सकते हैं, उसमें यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि आपको कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ये श्रेणी है, इसका 5वां पद ज्ञात कीजिए, तब आप उसमें ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप इन फॉर्मूले को एक बार याद कर लो इनको। अब देखो क्वेश्चनों की बात करते हैं। जो अपना 5.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन कैसे हैं, उसमें क्वेश्चन है जैसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए ए तथा सारवंतर ज्ञात करो। अब आपको मैंने यहाँ पर बताए थे, तो ए तो क्या है, ए तो यहाँ पर होता है प्रथम पद। उसके बाद में आपको बताया था डी, और डी यहाँ पर होता है सार्वंतर, ठीक है। और उसके बाद में एन आपको यहाँ पर बताया गया, तो एन होता है पद, ठीक है ना। और एल आपको बताया गया था, एल या एन ये होता है अंतिम पद, ठीक है। तो इस प्रकार आप इनको ध्यान में रखें। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, पहली जो अपनी श्रेणी है वो है 6, 9, 12, 15 खाली स्थान, मतलब डॉट डॉट। इसका मतलब है कि ये समांतर जो श्रेणी है वो आगे चल रही है। इसमें क्या है कि प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन में पहला यही है कि इसका प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद पूछे, पहला है वो प्रथम होता है, दूसरा दूसरा है, ठीक है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इस प्रकार के पद होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4, इस प्रकार ये पदों की संख्या दी गई है। अब यहाँ पर अगले ने पूछा कि प्रथम पद बताइए, तो प्रथम पद मतलब A बराबर A1, तो कहने का मतलब प्रथम पद है वो कितना है, 6। तो ये तो हर स्टूडेंट कर सकता है आसानी से। कैसे कि प्रथम पद यहाँ पर बताना है, तो पहला पद है वो क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगले ने पूछा सार्वंतर, उसके बाद में अगले ने पूछा सार्वंतर, और सार्वंतर होता है डी, जो निकलेगा A2 माइनस A1 से। किससे निकलेगा, A2 माइनस A1 से, ठीक है ना। कहने का मतलब जो सार्वंतर होता है, ठीक है, वो इनके बीच का डिफरेंस जो है, अंतर है इनके बीच का, और वो समान होगा तो ही वो समांतर श्रेणी होगी। कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि जांच कीजिए कि निम्न जो सारणी है वो समांतर है क्या। तो उसमें हम क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। डी का मतलब इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। जरूरी नहीं कि डी का मान यहीं से निकालो आप, मतलब जरूरी नहीं कि डी का फॉर्मूला आप ये याद रखोगे A2 माइनस A1, डी आप कहीं से भी ज्ञात कर सकते हैं। डी का फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं कि A3 माइनस A2, लेकिन डी का फॉर्मूला आप ये याद नहीं रख सकते कि A3 माइनस A1। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना कि अगले वाले में से पहले वाले को घटाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के आप फॉर्मूले याद न करें। तो यहाँ पर देखो A3 माइनस A2, कहने मतलब ये आपको याद रखना है कि अगले वाले में से पहले वाले पद को घटाना है, अगले वाले में से पहले वाले पद को घटाना है, वो इनका क्या जाएगा, सार्वंतर। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 कहने का मतलब 9 माइनस 6 बराबर कितना जाएंगी, 3। तो जो सार्वंतर है, जो डी है, वो कितना आ गया, 3 यहाँ पर आ गया है। अच्छा, अब यहां से यदि आप निकालते हैं सार्वंतर तो आ जाएगा A3 माइनस A2, और जब आप A3 माइनस A2 लगाते हैं तो भी वही आना है, कितना, 3। तो इसका D कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसी प्रकार का पहला क्वेश्चन है 5.1 में, वो आप कर सकते हैं। फिर अगले वाला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A D दिया गया है तो आप उसी के प्रथम 4 पद ज्ञात करो। तो ये देखो प्रश्न कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन तो हो गया। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देखो, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। दूसरे में पहला कि A तो दिया गया है और D दिया गया है। A दिया गया है -1 और D दिया गया है 1/2। अगले ने कहा कि प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए।
तो आप एक व्यापक रूप में आपको बता रहा हूँ, आपको समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ध्यान में रखना है। A1 A2 A3 A4 ये हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 हमें ज्ञात करनी है। और जो समांतर श्रेणी होती है उसका व्यापक रूप जो होता है वो होता है A1, फिर A2 आता है, फिर A3 आता है, फिर A4 आता है, फिर A5, इस प्रकार के AN तक आते हैं। N होते हैं नंबर, ठीक है ना। 100 1000 कितने भी आते हैं, तो N तक हमने लिख दिया है। उसके बाद में A होता है, प्रथम पद A ही होता है। दूसरा पद यदि ज्ञात करना होता है तब हम लिखेंगे A प्लस D। दूसरा पद यदि हमें ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो पहला पद है उसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे, ठीक है, तो दूसरा पद आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा यदि हमें ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, पहले पद में सार्वंतर को दुगुना करके जोड़ देंगे। इसी प्रकार A प्लस 3D, और इसी प्रकार ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। मतलब जो अंतिम पद है, कितने भी पद आपको निकाले जाएं, यदि मैं आपसे पूछ लूं कि A 16वां पद ज्ञात करना है तो आप इस फॉर्मूले में यदि रखेंगे ना तो A प्लस N के स्थान पे 16 रखिए, उसके बाद में कितना आ जाएगा, A प्लस 15D। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि यदि मैं आपसे पूछूं कि 40वां पद ज्ञात करना है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 39D। क्योंकि 40वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, A प्लस 39D। कहां से आया, वो आया इस फॉर्मूले से, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो हमें ज्ञात करनी है 4 पद, तो A1 A2 A3 A4। A1 A होता है, A2 होता है A प्लस D, A3 होता है A प्लस 2D, और A4 होता है A प्लस 3D। तो यहाँ पर A के स्थान पे रख दो, A के स्थान पे क्या है, माइनस का 1, उसके बाद में A प्लस D, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख लिए, एक बार पहले ऐसे लिख लो कि प्रथम पद A जो कि दिया गया है वो ही आ जाएगा, फिर दूसरा पद वो आ जाएगा A प्लस D से, मतलब माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है ना, क्योंकि A का मान तो -1 है और D का मान है 1/2, तो इनका लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, तो -2 प्लस 1 मतलब माइनस का 1/2, ठीक है ना, ये आ गया। उसके बाद निकालेंगे तीसरा पद A प्लस 2D, तो कहने मतलब A का मान तो ये है 2D मतलब 2 गुणा D, ठीक है, तो ये कितना जाएगा, -1 और प्लस 1 कितना जाएगा, 0। उसके बाद निकालना है चौथा पद। चौथा पद होता है A4 होता है, लेकिन हमें पता है फॉर्मूले से क्या जाएगा, A प्लस 3D, और A प्लस 3D का मतलब A का मान कितना जाएगा, -1 प्लस 3 गुणा 3D मतलब 1/2। तो इसको आप हल करेंगे तो आ जाएगा, लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस का 2 प्लस का 3 मतलब प्लस के 1/2 आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर ऊपर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आता है समांतर श्रेणी के पद कितने पूछे थे, 4 पद पूछे थे। तो पहला पद तो क्या आ गया, वो लिख देंगे क्रमांक से, -1, फिर -1/2, फिर 0, फिर A प्लस के 1/2। तो ये इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इन प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। मतलब उसमें यदि A और D दिया गया है तो अगले वाले 4 पद या 6 पद कितने भी पद पूछे वो हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि इसमें 17वां पद बताना है, मान लो इसमें क्वेश्चन पूछ लेता कि इसमें 17वां पद बताना है, तब आप क्या ज्ञात करते हैं, देखो अगर मान लो 17वां पद पूछता, मतलब 17वां पद पूछता है, मतलब इसका मतलब कि 17वां, इसका मतलब A17, और A17 बराबर कितना देता, A प्लस 16D। तो इसमें हम मान रख करके कर सकते हैं। तो A के स्थान पे तो A का मान आ जाएगा, और फिर 16 मल्टीप्लाई D का मान आ जाएगा यहाँ पर जितना दिया गया है। अब देखो इससे तो अगले वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसी से अगले वाला जो क्वेश्चन है, तीसरा जो क्वेश्चन है 5.1 में जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि संख्याओं को निम्न के लिए जांच कीजिए, यदि इनमें से कोई समांतर श्रेणी नहीं है तो समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और अगले वाले 4 पद ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन है
कि निम्न श्रेणी के लिए आपको ये बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी है तो उसके सार्वंतर लिखो और उसके बाद में उससे अगले वाले 4 पद निकालने हैं। तो देखो हम पहले क्या कैसे करेंगे इसको। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है 2 फिर 5/2 फिर 3 फिर 7/2। तीसरे में पहला 2 5/2 फिर 3 7/2। ये कोई श्रेणी है। क्वेश्चन क्या है कि इस श्रेणी के लिए पहले तो हमें यह बताना है कि ये जो श्रेणी है वो समांतर है या नहीं। यदि समांतर है तो इसका हमें डी लिखना है और डी लिखने के बाद में इससे अगले वाले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे यदि हमें समांतर श्रेणी है या नहीं ये में यदि आप ज्ञात करना है तो यहाँ पर आपको डी का मान निकालना है। कम से कम 2 या 3 बार आप डी का मान निकालेंगे। कैसे, पहला हो जाएगा a1 2, फिर हो जाएगा a2 5/2, फिर हो जाएगा a3 3, फिर हो जाएगा a4 7/2। तो ये तो आपने आराम से लिख दिए जो जो दिए गए हैं। उसके बाद हम याद करते हैं डी का मान। डी का मान यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यदि डी का मान इक्वल आता है, समान आता है, तब अपने जो समांतर श्रेणी का पता लग जाता है। तो डी का मान a2 - a1, मतलब दूसरे में से पहले को घटाना है। तो पहले तो इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 5/2 - 2। इसको लघुत्तम लेकर जब आप लोग करेंगे तो आ जाएगा 5, मतलब 1/2। ठीक है। उसके बाद में डी एक बार फिर से निकालना है, जो हो जाएगा a3 - a2। अगले वाले में से पहले वाले को घटाना है, मतलब पहले इसमें से इसको घटा दे तो अब इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब 3 - 5/2। इसको भी जब आप लघुत्तम लेकर करेंगे तो आ जाएगा 6 - 5, मतलब 1/2। करने का मतलब डी का मान 2 या 3 बार आपको निकालना है। यदि डी का मान समान आता है तो आपकी श्रेणी क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे अतः है समांतर समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है तो इससे डी का मान लिख देंगे। फिर अगले ने पूछा था डी का मान, तो लिखेंगे सार्वंतर जो डी है वो कितना है 1/2। इतना लिखने के बाद अगले ने क्या पूछा इसमें ही कि इससे अगले वाले 4 पद और ज्ञात करने हैं। तो देखो इससे अगले वाले 4 पद और ज्ञात कैसे करें, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। इससे अगले वाले 4 पद कैसे याद करने हैं, जैसे 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8। मतलब हमें क्या याद करना है, एक तो a5, ठीक है, एक हमें याद करना है a6, तो a6 फिर a7 फिर a8, क्योंकि 1 2 3 4 तो दिए गए हैं, फिर 5 6 7 8 हमें ये ज्ञात करने। तो a5 ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा a+4d, और हमने d का मान यहाँ पर लिख लिया था। d का मान कितना आया था 1/2, और a का मान दिया गया है, तो आ जाएगा 2 + 4 × 1/2, तो आ जाएगा 2 + 2 कितने आ गए 4। तो कहने का मतलब जो पांचवा जो पद है वो आ जाएगा 4। फिर आ जाएगा छठा पद हमें ज्ञात करना, तो लिखेंगे a+5d। a का मतलब 2 + 5d, मतलब 5 × d का मान कितना 1/2, तो 2 + 5/2। इसको जब आप लघुत्तम लेकर के करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/2। ठीक है। फिर आ जाएगा a7 ज्ञात करना, तो a+6d से आ जाएगा, तो a आ जाएगा 2 + 6d, मतलब 6 × 1/2, तो आ जाएगा 5। फिर हमें निकालना है a8 निकालना, तो आ जाएगा a+7d, मतलब a का मान 2 + 7 × 1/2, तो 2 + 7/2, जब लघुत्तम लेकर करेंगे तो आ जाएंगे 11/2। ठीक है। तो इस प्रकार से इसे अगले वाले जो पद हैं वो आ जाएंगे क्रमशः, यहाँ पे लिखेंगे क्रमशः अगले वाले जो पद हैं वो आ जाएंगे। पांचवा पद क्या आ गया 4 आ गया, फिर आ गया 9/2, फिर आ गया 5, फिर आ गया 11/2। तो इससे अगले वाले 4 पद ये आ गए। तो इस प्रकार से आप 5.1 को हल कर सकते हैं। इसी 3 टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं, उन क्वेश्चनों को आप कर सकते हैं। धन्यवाद।